हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वाइट बोर्ड क्लासेस। सो अब हम करेंगे पजल का सेट नंबर 29। देखते हैं इसमें पजल क्या गिवन है। ओके, सो ये हमारे पास पजल है, इसको ट्राई करिएगा। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसमें बोला है कि 12 पर्सन ए थ्रू एल आर सिटिंग ऑन 2 पैरेलल रोज, 6 ऑन ईच रो। ठीक है, उसमें बोला कि टोटल आपके पास 12 लोग हैं जो कि 2 पैरेलल रोज में, दोनों रोज में 6 लोग हैं। ठीक है, और उसके बाद पर्सन सिटिंग इन रो 1 is facing north and person sitting in row 2 is facing south, such that each person sitting in row 1 faces the person in row 2. ओके, उसमें लगा कि वो पर्सन जो कि रो 1 में सबके सब नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं और वो पर्सन जो कि रो 2 में वो सबके सब साउथ डायरेक्शन में देख रहे हैं, और इस तरीके से बैठे हैं कि ये सब एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ईच ऑफ देम लाइक्स अ डिफरेंट कलर, जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, बट नॉट नेसेसरली इन दी सेम ऑर्डर। ओके, और हर एक पर्सन को अलग अलग कलर्स पसंद है। इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद यहाँ पर उसने हमें कंडीशंस दी हैं, इसको लिख लेते हैं। देखिए, ओके, यहाँ पर हम लोग कंडीशंस लिखते हैं। देखिए, उसने हमें क्या बताया कि एफ सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स ऑरेंज कलर। एफ कहाँ पर है? सेकेंड टू द लेफ्ट है उस पर्सन से जिसको ऑरेंज कलर पसंद है। उसके बाद सी हु लाइक्स रेड कलर is sitting opposite to the one who likes silver. Okay, C जिसको रेड कलर पसंद है वो ऑपोजिट है उससे जिसको सिल्वर कलर पसंद है। ओके, उसके बाद K sits immediate right of G who do not sits at the corner. ओके, K कहाँ पर है? immediate right में किससे? G से, जो कि एंड पर नहीं बैठा हुआ है। ठीक, उसके बाद F do not like pink, F को पिंक नहीं पसंद है। ओके, उसके बाद ए इज सिटिंग 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम डी, ए डी से 2 प्लेसेस दूरी पर है। उसके बाद पर्सन हु लाइक्स पिंक सिट्स थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ रो 1। ओके, उसमें बोला इसको मैं बना लेता हूँ। 2 पॉसिबिलिटी अगर मैं बनाता हूँ, टोटल आपके पास दोनों में 6 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग करते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो उसने लगा कि आपके पास रो 1 में बैठा हुआ है, कहाँ पर? थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मतलब कि 1 2 3 यहाँ पर आपके पास पिंक हो जाएगा। सिमिलरली पिंक यहाँ पर बना लेते हैं। राइट, उसके बाद उसने बोला कि आपके पास जे सिट्स नेबरिंग द पर्सन हु लाइक्स पिंक बट ही डजंट सिट्स एडजेसेंट टू बी। ओके, उसने बोला कि जे नेबर है किसका? पिंक का। फाइन, लेकिन जे किसके पास नहीं बैठा हुआ है? बी के पास नहीं बैठा हुआ है। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि एफ डू नॉट सिट्स एडजेसेंट टू ए एंड के। ओके, एफ नेबर नहीं है ए और के का। ठीक है, उसके बाद नीदर के नॉर बी लाइक्स ऑरेंज, के और बी दोनों को ही ऑरेंज नहीं पसंद है। ओके, उसके बाद पर्सन हु लाइक्स ब्राउन सिट्स 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम द वन हु लाइक्स ब्लू। ओके, वो पर्सन जिसको ब्राउन पसंद है वो 2 प्लेसेस अवे है किससे? उस पर्सन से जिसको ब्लू पसंद है। उसके बाद डी डू नॉट लाइक पिंक। ओके, डी को पिंक नहीं पसंद है। फाइन, उसके बाद बी इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ द वन फेसिंग द पर्सन सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल हु इज सिटिंग इन रो 2। ओके, उसने बोला कि बी कहाँ पर है? बी आपके पास सेकेंड टू द राइट है उस पर्सन से, बी सेकेंड टू द राइट है उस पर्सन से जो कि फेस किसको कर रहा है? उस पर्सन को जो कि इमीडिएट लेफ्ट में है किससे? एल से। ठीक है, और ये पर्सन किस में? रो 2 में। अगर ये रो 2 में तो ये आपके पास रो 1 में होगा। फाइन, उसके बाद देखिए एच एंड आई सिट्स इन द सेम रो एंड नॉट मोर देन 2 पर्सन सिट्स बिटवीन देम। ओके, एच और आई सेम रो में है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में 2 से ज़्यादा लोग नहीं हैं। फाइन,
उसके बाद उसने बोला कि सी एंड ई डू नॉट सिट्स इन दी सेम रो एंड ऑपोजिट टू ईच अदर। ओके, सी और ई सेम रो में नहीं है और ना ही एक दूसरे के ऑपोजिट है। उसके बाद पर्सन हु लाइक्स ग्रे सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स गोल्ड एंड बोथ आर सिटिंग इन रो 1। ओके, उसने बोला कि आपके पास वो पर्सन जिसको ग्रे पसंद है वो सेकंड टू द लेफ्ट है जिससे गोल्ड पसंद है और दोनों ही आपके पास रो नंबर 1 में है। फाइन। उसके बाद एल सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ के। ओके, एल कहाँ पर है? सेकंड टू द राइट है किससे? के से। ओके, उसके बाद पर्सन हु लाइक्स ग्रीन सिट्स 4 places away from the person who likes yellow but do not sits adjacent to A। उसने बोला कि वो पर्सन जिसको ग्रीन पसंद है वो कितनी प्लेसेस अवे है? 4 places अवे, मतलब कि इनके बीच में 3 पर्सन होंगे और यहाँ पर कौन हो जाएगा? येलो हो जाएगा। लेकिन उसने मना करा हुआ है कि ग्रीन वाला किसके पास नहीं है? ए के पास नहीं है। फाइन, नेबर। उसके बाद पर्सन हु लाइक्स पर्पल डू नॉट सिट्स ऑपोजिट टू द पर्सन हु लाइक्स ब्राउन। पर्पल ब्राउन के ऑपोजिट नहीं है, ठीक है। उसके बाद पर्सन हु लाइक्स ऑरेंज डू नॉट सिट्स एडजेसेंट टू ब्लैक। ओके, आपके पास ऑरेंज ब्लैक के पास नहीं है। इतनी आपके पास इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं देखिए। अगर इन केस हम बात करें बी की, मान लेते हैं बी आपके पास, देखिए हम इतना जानते हैं ना कि बी रो नंबर 1 में। अगर इन केस बी यहाँ पर है तो आपके पास 1 2 जोड़कर यहाँ पर पर्सन हो जाएगा, फिर एल आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अगर एल आपके पास यहाँ पर है, हमने इस कंडीशन का यूज़ कर लिया। अब देखिए अगर आप इसको पुट करना चाहते हैं तो इसके हिसाब से के कहाँ पर हो जाएगा? के की सेकंड टू द राइट आपके पास एल है, मतलब के आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। और हम जानते हैं ना कि के कहाँ पर है? वो इमीडिएट राइट में है जी से, तो जी यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन उसने मना करा हुआ है जी एंड पर नहीं है। इसका मतलब एक चीज़ कन्फर्म है कि बी आपके पास यहाँ पर नहीं हो सकता। अगर मैं बी को यहाँ पर पुट कराता हूँ, इन दैट केस देखिए अगर बी आपके पास यहाँ पर है, इन दैट केस ये वो पर्सन हो जाएगा जिसके सेकंड टू द राइट कौन है? बी है। और ये फेस किसको कर रहा है? उस पर्सन को जो कि इमीडिएट लेफ्ट में है एल से, ठीक है। अब अगर हम के को पुट करना चाहें, के यहाँ पर हो जाएगा, जी आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। ये आपके पास एक पॉसिबिलिटी बन रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली अगर मैं इन केस बी को यहाँ पर पुट कराता तब अब भी आपके पास देखिए ये पर्सन हो जाता, एल यहाँ पर हो जाता, के यहाँ पर हो जाता, जी यहाँ पर हो जाता, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं, अब देखिए उसने हमसे क्या बोला था कि वो पर्सन जिसको पिंक पसंद है उसका नेबर कौन है? जे है, लेकिन जे बी के पास नहीं है। इसका मतलब ऑब्वियसली जे आपके पास यहाँ पर होगा इस कंडीशन के हिसाब से। उसके बाद देखिए अब अगर हम बात करते हैं किसकी, ऑरेंज को पुट कराने की, तो देखिए ऑरेंज कहाँ पर आ सकता है आपके पास। अगर मैं इस वाली पॉसिबिलिटी में बात करूँ तो ऑरेंज को अगर मैं यहाँ पर पुट कराता हूँ, इन दैट केस एफ यहाँ पर आ जाएगा, एक पॉसिबिलिटी है। ऑरेंज आपके पास यहाँ पर नहीं हो सकता बिकॉज उसने मना करा हुआ है बी को ऑरेंज नहीं पसंद है। सिमिलरली ऑरेंज यहाँ पर नहीं आ सकता बिकॉज फिर आपके पास एफ नहीं आ पाएगा, ऑरेंज यहाँ पर नहीं आ सकता, ठीक है। अगर मैं इस वाली रो में बात करता हूँ, इन दैट केस ऑरेंज यहाँ पर, देन आपके पास एफ यहाँ पर हो जाएगा। बट उसने मना करा हुआ है क्या कि एफ के पास नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर ऑरेंज नहीं आ सकता। सिमिलरली यहाँ पर ऑरेंज नहीं आ सकता, आपके पास के पर भी ऑरेंज नहीं आ सकता, उसने मना करा हुआ है। मतलब क्या, इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से तो आपके पास ऑरेंज सिर्फ यहीं पर आ सकता है और एफ सिर्फ यहीं पर आ सकता है। सिमिलरली इस पॉसिबिलिटी में अगर हम बात करें तो देखिए ऑरेंज आपके पास यहाँ पर नहीं हो सकता, ऑरेंज आपके पास यहाँ पर नहीं हो सकता बिकॉज इन दैट केस एफ आपके पास यहाँ पर आ जाएगा और उसने मना करा हुआ है एफ को पिंक नहीं पसंद है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें और कहीं नहीं हो सकता, यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑरेंज यहाँ पर तो नहीं हो सकता, ऑरेंज यहाँ पर नहीं हो सकता, ऑरेंज यहाँ पर नहीं हो सकता, ऑरेंज जी पर हो सकता है, ठीक है। अगर हम बनाना चाहें ऑरेंज यहाँ पर, इन दैट केस एफ आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। एक पॉसिबिलिटी इसमें ये बन रही है, ठीक है। मैं इन एरोज को रब कर देता हूँ। देखिए अब अगर हम बात करते हैं किसकी, आप देखिए उसमें बोला कि ए और डी इन दोनों के बीच में एक पर्सन है, राइट। अगर हम बात करें इस पॉसिबिलिटी में तो देखिए क्या आपके पास यहाँ पर ए आ सकता है? आपके पास ए नहीं आ सकता बिकॉज उसने मना करा हुआ है एफ के पास
ए नहीं है तो ए यहाँ पर नहीं आ सकता। क्या ए यहाँ पर आ सकता है? अगर इन केस ए यहाँ पर होगा तो डी आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन उसने मना करा हुआ है क्या कि डी को पिंक नहीं पसंद है। इसके अलावा इस वाली रो में तो मतलब फर्स्ट रो में तो आ नहीं सकता है। इस रो में अगर हम बात करें तो ए आपके पास यहाँ पर आ सकता है, ए आपके पास यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है। ए यहाँ पर नहीं आ पाएगा, मतलब क्या इस कंडीशन में अगर हम देखें तो ए और डी की यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन सकती है। सिमिलरली ए और डी की यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन सकती है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए ए और डी इस वाली रो में तो आ नहीं पाएंगे। इस रो में अगर हम बात करते हैं तो जे आपके पास यहाँ पर है। अच्छा, हम बात किसकी कर रहे थे? ए और डी की। तो इस कंडीशन के हिसाब से अगर हम देखें तो ए और डी आपके पास यहाँ पर आ सकते हैं, या फिर ए और डी आपके पास यहाँ पर आ सकते हैं, राइट। हम इतना जानते हैं कि डी यहाँ पर नहीं आएगा। अगर इन केस डी आपके पास यहाँ पर आता है तो ए आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, राइट। फिर अगर हम बात करते हैं, हम एक चीज़ जानते हैं ना कि एच और आई के बीच में 2 से ज़्यादा लोग नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि एच और आई आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। रिमेनिंग आपके पास क्या बचे? सी और ई। तो सी और ई आपके पास इन 2 प्लेसेस पर आएंगे, लेकिन हम इतना जानते हैं ना कि सी और ई सेम रो में नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। अगर इन केस मैं ए को यहाँ पर पुट कराता हूँ, डी को यहाँ पर पुट कराता हूँ, इन दैट केस देखिए आपके पास ये 2 प्लेसेस खाली रहेंगी, राइट, और ये 2 प्लेसेस खाली रहेंगी। अब फिर वही चीज़ देखिए, हम एक बात जानते हैं ना कि एच और आई दोनों सेम रूम है, ठीक है। अगर इन केस मैं उनको यहाँ पर पुट करा देता हूँ तो सी और ई आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे, सेम रो में पॉसिबल नहीं है। और अगर इन केस मैं एच और आई को यहाँ पर पुट करा देता हूँ तब भी आपके पास सी और ई यहाँ पर आ जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये पॉसिबिलिटी आपके पास पूरी तरीके से रॉन्ग हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पर आप ए और डी इनको पुट नहीं करा सकते हैं, राइट। अगर हम इस वाली पॉसिबिलिटी में बात करें तब देखिए, अगर हम बात करते हैं अब सी की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो देखिए सी आपके पास यहाँ पर नहीं आ सकता, बिकॉज उसके ऑपोजिट क्या है? सिल्वर है। सी यहाँ पर नहीं आ सकता, ठीक है। सी यहाँ पर नहीं आ सकता, सी सिर्फ यहीं पर आ सकता है। सी रेड यहाँ पर हो जाएगा, इसके ऑपोजिट सिल्वर यहाँ पर हो जाएगा, राइट। फिर अगर हम बात करते हैं एच और आई की, तो एच और आई आपके पास सिर्फ यहीं पर आ सकते हैं, ठीक है। आपके पास एक जो पर्सन बचेगा कौन रह गया? देखिए ई रह गया है, तो ई आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, फाइन। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अब कलर्स की, तो कलर्स को देख लीजिए। हम एक चीज़ जानते हैं कि गोल्ड और ग्रे रो नंबर 1 में था, ठीक है। तो ये आपके पास सिर्फ यहीं पर आ सकते हैं। गोल्ड आपके पास यहाँ पर आएगा और ग्रे आपके पास यहाँ पर आएगा। फिर अगर हम बात करते हैं येलो और ग्रीन की, तो इनके बीच में 3 पर्सन थे, ठीक है, लेकिन ग्रीन ए के पास नहीं है। इसका मतलब क्या? ऑब्वियसली आपके पास ग्रीन यहाँ पर आएगा और येलो आपके पास यहाँ पर आएगा। फिर अगर हम बात करते हैं ब्राउन और ब्लू की, तो ये दोनों कहाँ पर आ सकते हैं? सिर्फ यहीं पर आ सकते हैं, इन प्लेसेस पर, ठीक है। लेकिन हम एक चीज़ जानते हैं कि ब्राउन के ऑपोजिट पर्पल नहीं है, राइट। तो अब एक चीज़ को समझिएगा, अगर इन केस में ब्राउन को यहाँ पर पुट करा देता हूँ, ठीक है, तो ब्लू आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। फिर उसने हमसे एक चीज़ बोली थी कि ऑरेंज के पास ब्लैक नहीं है, तो इस कंडीशन के हिसाब से आपके पास ब्लैक यहाँ पर हो जाएगा, तो फिर पर्पल यहाँ पर होगा ना। लेकिन उसने मना करा हुआ है, ब्राउन के ऑपोजिट पर्पल नहीं है, इसका मतलब कि यहाँ पर ब्राउन नहीं आ सकता, ठीक है। अगर मैं ब्राउन को यहाँ पर पुट कराता हूँ तब देखिए, अगर ब्राउन आपके पास यहाँ पर है, इन दैट केस ब्लू आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, फिर ब्लैक आपके पास यहाँ पर हो जाएगा और पर्पल आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, राइट। तो ये बनेगी इसकी फाइनल पजल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा जिस तरीके से इसको हमने अप्रोच करा। थैंक यू सो मच।